नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ग्रुप 22 एएलएम एसए के लिए जिन साथियों ने एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए एक और धमाकेदार खबर है। जिस भी साथी ने क्वालिफाई कर लिया यानी कि 50 और 40 का क्राइटेरिया पूरा कर लिया है तो लगभग ये लग रहा है कि उन सभी को नौकरी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, 2-3 दिन पहले आपने न्यूज़ में भी देखा होगा इस चीज़ को तो, कि जो एग्ज़ाम हो चुके हैं और जिनकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पहले नहीं हुई थी तो उनकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी भी चल रही है और एचएससी उनके डॉक्यूमेंट एक एक करके पीडीएफ खोल खोल के एक एक कैंडिडेट का वेरीफाई कर रही है। तो इसमें क्या है कि एक सोर्सेज से, इंटरनल सोर्सेज से पता चला है, जो ग्रुप 22 है इसके लिए जो कैंडिडेट जिन्होंने गलत क्वालिफिकेशन से या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो ऐसे कैंडिडेट इतने सारे मिले कि आप सुनकर, आंकड़ा सुनकर आप एकदम से वो हो जाओगे, भयभीत हो जाओगे। इतने सारे कैंडिडेट हैं। तो वो कितने कैंडिडेट हैं? लगभग 2800 से के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने या तो गलत क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रखा है या फिर डॉक्यूमेंट ही गलत अपलोड कर रखा है। और उसमें किस किस तरीके से गलत कर रखी है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं, जैसे मान लो किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसी ने अप्लाई कर दिया। किसी ने, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी है जिसने सिविल ट्रेड से आईटीआई या डिप्लोमा कर रखा है और उसने भी अप्लाई कर दिया। यानी कि किसी किसी कैंडिडेट ने क्या किया कि आईटीआई मांग रखी है तो किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो उसने अप्लाई कर दिया। आपको पता ही है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे करके ये 3-4 ट्रेड है। एक दो शायद मेरे को ध्यान नहीं है। तो उन ट्रेड के लिए जिसके लिए एलिजिबल था, उसके अलावा भी काफ़ी कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई कर दिया। अब तीसरी बड़ी गलती, गड़बड़ क्या हो रखी है ये भी बता देता हूँ आपको। जो 60% वाला क्राइटेरिया है, यानी कि जनरल के 60% और एससी के 55%, ध्यान से सुनना एक बार इस बात को। कुछ पोस्ट ऐसी है उसमें, कुछ पोस्ट में जिसमें ये एलिजिबल है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस पोस्ट को ही सेलेक्ट नहीं कर रखा जिसमें वो एलिजिबल है। यानी कि उन्होंने कैटेगरी वो सेलेक्ट कर रखी है जिसके अंदर 60 और 55 और 60 मांग रखा है और उनके नंबर इससे कम है। तो ऐसे भी कई कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये गलती कर रखी है, तो उनके साथ भी ये दिक्कत आ सकती है। यानी कि उनको भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही बाहर किया जाएगा। तो ऐसे टोटल 2800 के आसपास कैंडिडेट है और उसके लिए जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट लगेगी तो इनको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा ओएमआर सीट वगैरह चेक करके। यानी कि इनके चाहे नंबर 80 हो, चाहे 70 हो, चाहे 50 हो, 40 हो, कितने ही हो, चाहे उनके 20 हो, चाहे 90 हो, मतलब इतने है नहीं, लेकिन चाहे कितने भी नंबर हो, उनको डीवी से पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, वैसे जो ज़्यादा साथियों के साथ नहीं है, क्या है कि जैसे मान लो आपने आईटीआई या डिप्लोमा अपलोड करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड ही नहीं किया है, उसको खाली छोड़ के ही आगे बढ़ गए हैं। अब कुछ साथी ये कहेंगे, बार बार कमेंट करेंगे कि मैंने तो फाइनल ईयर की डीएमसी अपलोड कर दी थी या फर्स्ट की कर दी थी। तो उनको मैं बता देता हूँ, वैसे तो ऑल सेमेस्टर की डीएमसी अपलोड करनी थी, ऐसा वहाँ लिखा गया था, लेकिन आपने फाइनल ईयर की या डिप्लोमा अपलोड कर दिया है। अगर आपने कुछ ना कुछ सही किया है तो हो सकता है एचएससी आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे देगी। लेकिन जिस साथी ने कुछ भी अपलोड नहीं किया है तो उसके साथ दिक्कत होने वाली है। मान लो जैसे सभी सेमेस्टर की मांग रखी थी और आपने क्या है, गलती से लास्ट का डिप्लोमा या फिर लास्ट में आपको जो मिलती है लास्ट सेमेस्टर की डीएमसी जिसमें सारी डिटेल होती है वो अपलोड कर दिया है, तो हो सकता है एचएससी आपको एक मौका दे दे कि आप दोबारा से अपलोड कर दो। लेकिन जिसने बिल्कुल भी अपलोड नहीं किया है तो उसको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो शायद ये क्लियर होगी। तो आप ये चीज़ें कमेंट करके ना पूछें। इसके अलावा कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।